किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि एक दिन बरसात गिरी और कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी घर में ज़्यादा दिन नहीं रहती, भले ही वो फिर सूरज क्यों ना हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए जो मोटिवेशनल है, इसी तरह की कहानियाँ आप और सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार एक लड़का गरीब ख़ानदान का लड़का था। गांव से आकर शहर में पढ़ाई कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ एग्ज़ाम्स दे चुका था और कुछ एग्ज़ाम्स बाकी थे। लेकिन एक दिन उसको खुशी की बात हुई, उसके पास एक खुशी की बात हुई। एक दिन इस लड़के को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था कहीं से, अगले दिन के लिए। अगले दिन उसको जाना था, दूसरे शहर में जाना था। लेकिन प्रॉब्लम और मुश्किल ये थी कि इस लड़के के पास पैसे नहीं थे। इसने अपने घर में इधर उधर टटोला, बड़ी मुश्किल से उसे कहीं से चला इधर उधर पड़ा हुआ 50 रुपये जमा हुए। ये 50 रुपये मिले उस गरीब लड़के को। वो गरीब लड़का पहले से ही शहर में पढ़ाई कर रहा था। इस शहर में पढ़ाई का खर्च, फिर शहर का खर्च, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले से ही उधार भी ले चुका था, पैसे वो अभी तक लौटाया भी नहीं था, वापस भी नहीं किया था। फिर उनसे मांगने के लिए इसको शर्म भी आ रही थी। दूसरे दिन हिम्मत करके एक जोड़े कपड़े लेकर जो सबसे अच्छे थे उसे पहन लिया और उसे पहन लेकर अपने पेपर्स लेकर बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। सोचा कि कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम हो जाएगा। ऊपर वाले को थैंक्स भी, शुक्रिया भी कह रहा था कि और सवाल भी कर रहा था कि ऐ ऊपर वाले, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। लड़के को लग रहा था कोई ना कोई पहचान वाला मिल जाएगा और लिफ्ट लेकर इंटरव्यू को पहुंच जाऊंगा। पहुंचता है उस बस स्टैंड में। वहां पर बहुत देर इंतज़ार करता रहता है, पर वहां पर इसका कोई भी जान या पहचान वाला नहीं मिलता। फिर वो बस स्टैंड की ओर से वापस आता है और बस स्टैंड के जब बाहर निकलता है, फिर कभी सोचता है कि मैं बस में बैठ कर जाऊंगा। फिर सोचता है अगर मैं बस में बैठूंगा तो मुझको किराए के लिए पैसे भी चाहिए, तो पैसे भी मेरे पास नहीं है। तो इस तरह हाथ और निराश अफसोस करते हुए बस स्टैंड की ओर से बाहर आ जाता है। जब बाहर आकर देखता है कि सामने एक बड़ा सा मंदिर है, सोचता है उस मंदिर में जाकर मांग लेता हूँ क्या चाहिए। फिर लड़का उस मंदिर में पहुँचता है, मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाकर पूजा करता है और बोलता है कि अब आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही मुझे बचा सकते हो इस प्रॉब्लम से। फिर पलटकर सीढ़ियों पर आता है, सीढ़ियों पे अपने जूते पहनता रहता है और वहाँ पर देखता है पास में ही एक फ़कीर बैठा हुआ है और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रहते हैं। फिर से मंदिर की तरफ मुंह मोड़कर कहता है कि वाह ऊपर वाले, जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो और जिसको ज़रूरत नहीं है उनको बहुत सारे पैसे दे रहे हो। फ़कीर इस शख्स को देखकर समझ जाता है कि यह बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है और पूछता है क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है, बताइए मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तब ये शख्स कहता है अरे बाबा, आप मेरी क्या मदद करोगे, आप खुद मांग कर जी रहे हो और आप खुद मांग कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हो। तो फ़कीर कहता है नहीं, मैं मांग कर नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है वो इसीलिए नहीं देकर जाता है कि मैं मांग रहा हूँ, बल्कि इसीलिए देकर जाता है कि उसे पुण्य चाहिए, सवाब चाहिए, वो सवाब कमाना चाहता है। बताइए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है बताओ। तो लड़का कहता है कि इंटरव्यू देने के लिए मुझको जाना है, 500 रुपये चाहिए। फिर फ़कीर कहता है मुझसे पैसे ले लो, मुझे इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, न घर है ना ही मेरा परिवार है, मैं एक टाइम खा लेता हूँ और कुछ बीमार हूँ, कुछ बीमारियों के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो थोड़े मैं इंतज़ाम कर लूँगा, आप अपने पैसे लेकर जा सकते हो। फिर फ़कीर ये भी कहता है कि मेरे थोड़े से पैसे लगते हैं और बचे हुए पैसे मैं दोबारा से इस मंदिर के दान के पेटी में डाल देता हूँ। तो लड़का यकीन कर लेता है, फ़कीर के पास पैसे लेता है
फिर कहता है कि बाबा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं लौटा दूंगा। फ़कीर कहता है कोई बात नहीं, यकीन कोई बात नहीं, यहीं पर बैठा हूँ, मेरा ठिकाना यही है, यहीं पर से कहीं नहीं जाऊँगा। तो लड़का पैसे लेकर इंटरव्यू देने जाता है। लकीली उसके इंटरव्यू में इसका सिलेक्शन भी हो जाता है। खुश होकर वो लड़का शाम में जब अपने घर आ रहा होता है तो वो सोचता है कि उस फ़कीर का धन्यवाद और शुक्रिया करूँगा जिसने मेरी मदद की थी, जिसकी वजह से मैं आज सेलेक्ट हुआ हूँ। ये सोचकर वो मंदिर के पास जाता है तो वहाँ पर देखता है कि पूरा सीन बदल चुका होता है। वहाँ पर भीड़ जमा हुई रहती है, लोग जमा हुए रहते हैं। पूछता है कि क्या हुआ, तो एक बंदा कहता है एक फ़कीर की मौत हो चुकी है, एक फ़कीर मर चुका है। तो फिर ये लड़का उस भीड़ को हटाते हुए उस फ़कीर के पास जाता है और देखता है कि जिस बाबा ने इसकी मदद की थी वो मरा हुआ पड़ा है। एक आदमी कहता है कि शायद इसके पास पैसे नहीं होंगे, दवाई नहीं ली होंगी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। लड़का कहता है कि वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद ज़िंदगी दांव पर लगाकर चला गया, समझ नहीं पाता कि क्या करें। भीड़ में से एक और आदमी की आवाज़ आती है कि अच्छा हुआ मर गया, भिखारी था, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है लेकिन हमें दो बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर भरोसा करो, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही दौलतमंद ना हो, मदद करो। एक दूसरे की मदद से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने अपने प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि भरोसा रखो, जब आपको लगता है लाइफ में कुछ नहीं हो सकता तब कहीं ना कहीं से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब कैसे आपका मददगार बनाकर भेजेगा। इसीलिए मदद करो और ऊपर वाले पे यकीन करो कि आपके लिए भी ऊपर वाला कहीं ना कहीं से मदद करने वाला भेजेगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, इसलिए हम किसी को भी कमतर ज़्यादातर नहीं समझना चाहिए। अगर हमको ज़रूरत पड़ने पर कोई भी मदद करता है तो हम मदद लेना चाहिए और हम भी दूसरों की मदद हम करना चाहिए। ये कहानी हमको यही सिखाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी हमको ये सिखाती है कि ऊपर वाले पे हम यकीन करना चाहिए, क्योंकि कहाँ से कब हमारा इंतज़ाम करे हमको पता नहीं है। जब हम ऊपर वाले पे यकीन करेंगे तो ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ये छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।